हेलो एवरीबॉडी, टुडेज क्वेश्चन इज ज़ाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो सबसे पहले ये हमारे पास ज़ाइगोटिक मियोसिस जो है वो दो ऑर्गेनिजम्स में पर्टिकुलरली देखी जाती है। बेसिकली हमारे पास थैलोफाइट्स में देखने को मिलती है। अब थैलोफाइट्स में हमारे पास एल्गी आता है एंड फंजाई आता है। तो इफ वी टॉक अबाउट फंजाई, मैं जस्ट आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। फंजाई में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम फंजाई में भी देख रहे हैं। और सबसे पहले फंजाई की बात करें तो हमारे पास हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज जो होती हैं उनके सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय कैरियोगेमी। बट यहाँ पर ये कैरियोगेमी अभी नहीं हुई है, ये आगे स्टेप में होगी। दिस इज नोन एज दी डाइकैरियन स्टेज, जहाँ पर n+n कंडीशन है एक ही सेल के अंदर। फिर जब ये कैरियोगेमी होगी तो यहाँ पर 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज दी जाइगोट। ये फंजाई की बात हो रही है। अब जाइगोट में हमारे पास क्या होती है, मियोसिस होती है, दैट इज नोन एज दी जाइगोटिक मियोसिस। और उससे हमारे पास स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अगर आपको भूले भटके याद आ रहा होगा तो आपके पास एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात करें और अगर बेसिडियोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज नाम में है बेसिक, तो यहाँ पर ओनली 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट हमारे पास 2n था, तो जब मियोसिस हो जाएगी तो हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे एंड एस्कोमाइसिटीज में 4 से 8 स्पोर्स बन सकते हैं। बेसिकली बनते तो जाइगोट जो है 2n है, उससे बनेंगे तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पोर्स ही। बट उनमें अगर हम माइटोसिस करवा दें, एक बार माइटोसिस करवा दें तो कितने हो जाएंगे, 8 हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे, जो कि एस्कोमाइसिटीज में देखा जाता है। नाउ अगर हम फंजाई की बात करें, एल्गी की बात करें, एल्गी में सिंपली क्या होगा, हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी होती है। अब उसमें हमारे पास क्या होंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज दी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते थे, दैट इज नोन एज दी एंथ्रीडियम। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं नॉट आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम ब्रायोफाइट से स्टार्ट होता है, oogoनियम। अब सेक्स ऑर्गन का क्या काम है भाई, गैमीट्स बनाना। तो यहाँ पर एन गैमीट्स ये किससे बने, ये चीज़ याद रखना, माइटोसिस से बने। गैमीट्स हमारे पास यहाँ पर माइटोसिस से बनेंगे, फिर इनका हम फ्यूजन करा देंगे, 2n क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, 2n अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट में इमीडिएटली अब क्या हो जाएगी, अगेन जाइगोटिक मियोसिस होगी। बट एक डिफरेंस है फंजाई एंड एल्गी में, कि फंजाई में हमारे पास जाइगोटिक मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते थे, यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस के बाद दोबारा से मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी। यहाँ पर जाइगोट के बाद एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि नो एम्ब्रियो, कोई एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है। यहाँ पर सिंपली मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी, मेन प्लांट बॉडी फॉर्म हो जाएगी, जो कि हमारे पास हैप्लॉइड ही है। और यहाँ पे भी जो आपके पास मेन फंजाई का थैलस होता है वो भी हैप्लॉइड ही होता है। तो जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइट, जिसमें कि बोथ फंजाई एंड एल्गी आते हैं। ब्रायोफाइट्स में तो जाइगोटिक मियोसिस हम देखेंगे कि इमीडिएटली जाइगोटिक मियोसिस नहीं। ब्रायोफाइट्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद इमीडिएटली हमारे पास जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी, इधर हमारे पास स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। फिर स्पोरोफाइट में एक कोई स्पोर मदर सेल होगा, उसमें मियोसिस होगी एंड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्पर्मेटोफाइटा में हमारे पास कौन आते हैं, बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स एंड दी एंजियोस्पर्म्स। उनमें तो बेसिकली ये फंडा देखने को मिलता ही नहीं, उधर तो जाइगोट के बाद आपके पास एम्ब्रियो बनना है,